हेलो गाइस। हर साल यूपीएससी अनप्रेडिक्टेबल होता है, पर मैं अगर आपको ये बताऊं कि अपकमिंग एग्जाम के जो थीम्स होते हैं आप उसको प्रेडिक्ट कर सकते हो, वो भी मैथमेटिकली। साउंड्स इम्पॉसिबल? चलो लेट्स सी। देखो, यूपीएससी जो है रैंडमली कुछ नहीं पूछता। अगर आप उसके पीवाईक्यूज, न्यूज़, गवर्नमेंट डॉक्यूमेंट्स को एनालाइज करोगे तो एक पैटर्न आपको मिलता है, और हम उसी पैटर्न को क्वांटिफाई करके इस पीडीएफ में आपको दिए हैं। ठीक है। सी, बिफोर स्टार्टिंग दिस वीडियो मैं चाहता हूँ आपका फुल अटेंशन। आई वांट योर फुल अटेंशन। ठीक है। मैं नहीं चाहता कि आपके दिमाग में कुछ ओवर थिंकिंग हो, कुछ भी सोच रहे हो आप बड़ी वीडियो देख रहे हो, क्योंकि ये वीडियो अगर आप देख लोगे तो आप अपने गोल के जो है ना एक स्टेप और क्लोजर चले जाओगे। सो आई वांट योर फुल अटेंशन। ओके। अगर आप नहीं दे पाओगे फुल अटेंशन तो प्लीज़ ये वीडियो मत देखो, क्योंकि वीडियो काफ़ी इंपॉर्टेंट है। और आई एम डैम श्योर कि यूपीएससी इंडस्ट्री में अभी तक किसी ने ऐसा वीडियो नहीं बनाया कि मैथमेटिकली समझा रहा हूँ आपको। हमेशा लोग बोल देते ये पढ़ लो, ये पढ़ लो, पर कैसे पढ़ लो, क्यों पढ़ लो, मैं आपको एम्पावर्ड कर रहा हूँ, बता रहा हूँ आपको कि हाँ, इस तरह हम लोग निकाल सकते हैं इंपॉर्टेंट थीम्स और कैसे प्रेडिक्ट कर सकते हैं चीज़ों को। जैसे टॉपर्स बोलते हैं कि मुझे उम्मीद थी कि ये आएगा और वही आया, तो इसी तरह मैं भी आपको बताना चाह रहा हूँ। सो आई वांट टू फुल अटेंशन। ठीक है। और ये वीडियो देख लो। ये वीडियो देखने के बाद मैं गारंटी देता हूँ आपको कि आप अपने प्रिपरेशन को लेकर बहुत कॉन्फिडेंट हो जाओगे। आई नो कि आप अभी काफ़ी ज़्यादा लूज फील कर रहे होगे। ठीक है। सो चलो चालू करते हैं। अब देखो, आप ये फॉर्मूला देख सकते हो, स्कोर इज इक्वल्स टू बी आर इंटू सी एस इंटू डी वी। अब देखो, डरना नहीं है आपको ये फॉर्मूला देख के। फॉर्मूला आपके प्रिपरेशन के एंड तक काम आएगा। जब तक आपका रिजल्ट नहीं आएगा तब तक आप ये फॉर्मूला यूज़ करोगे। ठीक है। अब देखो, स्कोर इज इक्वल्स टू बी आर इंटू सी एस इंटू डी वी इंटू सी जी। अभी होता है क्या है, मैं आपको एक एक करके बता रहा हूँ। ठीक है। बी आर क्या होता है? बेस रिकरेंस। इसका मतलब है कि कितनी बार पी वाई क्यूज़ में आ चुका है। 10 साल के पी वाई क्यूज़ चेक करो, जैसे मानसून 6 बार पूछ चुका है। ठीक है। सी एस क्या होता है? करंट रेजिलियंस। इसका मतलब ये होता है कि जो रिसेंट न्यूज़ है उसमें कितनी बार पूछा गया है, जैसे न्यूज़पेपर, पीआईबी। ठीक है। जैसे फ्लड हो गया, हीट वेव हो गया। अब डीवी क्या होता है? डॉक्यूमेंट विजिबिलिटी। इसका मतलब है कि गवर्नमेंट रिपोर्ट्स में कैसे आया है, बजट, इकोनॉमिक सर्वे, नीति आयोग। ठीक है। इकोनॉमिक सर्वे फोकस होना चाहिए। सीईजी क्या होता है? कंट्रोवर्सी, मतलब डिबेटेड है कि नहीं है। लुक्स फॉर पॉलिसी कॉन्फ्लिक्ट। ठीक है। ग्रोथ वर्सेज एनवायरनमेंट हमेशा ही चलता रहता है न्यूज़ में। ठीक है। आइए क्या होता है कि इंडिया स्पेसिफिक न्यूज़ है कि नहीं है। ठीक है। जैसे नेशन वाइड न्यूज़ है कि नहीं, जैसे स्मार्ट सिटी मिशन हो गया, अर्बनाइजेशन हो गया। और ये क्या होता है? डब्ल्यू क्या होता है? राइटेबिलिटी। इसका मतलब कि आप उसको लिख सकते हो कि नहीं, कितना ईजी उसको एग्जाम में लिखना। ठीक है। क्या आप उसको 150 वर्ड में विद एग्जाम्पल लिख सकते हो कि नहीं। जैसे अर्बन फ्लड है, अगर मैं आपको बोलूँ अर्बन फ्लड के ऊपर लिखने को, अर्बनाइजेशन के ऊपर लिखने को, आपको मोटा मोटा कुछ ज़्यादा नॉलेज नहीं चाहिए होगा, आप लिख सकते हो। ठीक है। अब देखो, अब मैं आपको बताता हूँ बी आर सी एस डी वी, आपको इसको स्कोर करना होगा। स्कोर कैसे, कितना करना होगा? 0.7 से लेकर 1.3 पर टॉपिक। अब मैं इसको आपको एग्जांपल देके समझाता हूँ। देखो, मानसून एंड डिजास्टर, ये एग्जांपल आप ध्यान से देखो, प्लीज़ ध्यान से देखो। और देखो, डरने वाली कोई बात नहीं है। अगर आपने क्रैक कर लिया, आई एम डैम श्योर, क्योंकि बहुत ज़्यादा हाई लेवल की चीज़ है। मतलब बहुत ज़्यादा नहीं होता कि डिसेंट्रलाइजेशन में पढ़ रहा हूँ कि इस तरह आप निकाल सकते हो चीज़ें, प्रेडिक्ट कर सकते हो चीज़ें। बस ये नहीं है कि पी वाई क्यूज़ में कितनी बार आया, हम पूरा थेसिस निकाल रहे इस चीज़ का। ठीक है। अब देखो, मानसून एंड डिजास्टर मैनेजमेंट, इसमें मैं स्कोर करूँगा बी आर। कितनी बार पी वाई क्यूज़ में पूछा जा चुका है? मानसून 6 बार पूछा जा चुका है पी वाई क्यूज़ में। देखो, 0.7 सबसे लो होता है और 1.3 सबसे हाई होगा। ठीक है। 0.7 से आपका हमारा जो बैंड होगा 0.7 से 1.3 के बीच में होगा। ठीक है। अब ये देखो, मानसून है, कितनी बार पूछा जा चुका है? बी आर क्या है उसका? कितनी बार पूछा जा चुका है? बहुत बार पूछा जा चुका है, यानी 1.3 की क्लोज होगा। 1.25 मैंने इसको स्कोर किया। ठीक है। करंट सेलियंस कितना है उसका? आपको पता है भाई, मानसून तो न्यूज़ में ही रहता है, 1.20 होगा। ठीक है। डॉक्यूमेंट विजिबिलिटी, कितनी बार बजट की बात में की गई है? बहुत बार की गई है भाई, किसान को काफ़ी नुकसान हो जाते हैं, इसी वजह से बात की जाती है। कंट्रोवर्सी, ऑफकोर्स 1 के ऊपर ही होगा। देखो, जब भी आपको समझ में नहीं आए कि ये कम होगा कि ज़्यादा होगा, न्यूट्रल पॉइंट होता है 1। ठीक है। 1 को न्यूट्रल पॉइंट रखना। ठीक है। अब देखो, 1 से ज़्यादा ही है तो 1.15 होगा। अब देखो, सीजी क्या है? कंट्रोवर्सी में बता दिया आपको। अब देखो, आई ए क्या होगा? 1.20 होगा। इंडिया स्पेसिफिक कितना? भाई हमारा एग्रेरियन इकोनॉमी है, तो मानसून वन ऑफ द मेजर उसका कॉज होगा। ठीक है। तो 1.20 होगा। डब्ल्यू मतलब कितना आसानी से आप इसको आंसर में लिख सकते हो, 1.15 होगा। अब देखो, टोटल स्कोर कितना बन के है? 2.25, 2.27 सॉरी, यानी वेरी लाइकली 70 से 90% चांसेस के पेपर में आने के, 70 से 90%। ठीक है। अब देखो, मैंने ये बैंड तैयार किया है। प्लीज़ प्लीज़ अपना अटेंशन पूरा दो यहाँ पे और समझो चीज़ों को। नहीं समझ में आ रहा, वापस वीडियो देखो जाके। पर मैं चाहता हूँ आप इसको अच्छे से समझो। अगर कोई भी स्कोर 1.5 से ऊपर जा रहा है, यानी इसका मतलब है वेरी लाइकली 70 से 90% चांस हो पेपर में आएगा। इसकी स्ट्रेटेजी क्या होगी? इसको डीपली आप रिवाइज करो, पी वाई क्यूज़ करो, करंट अफेयर्स करो। इससे एग्जाम्पल देख लो, मानसून अर्बनाइजेशन, आपको पता ही आएगा। ठीक है। 1.2 से 1.5 के बीच में रहा, लाइकली 50 से 70% चांस है। प्रिपेयर नोट्स, प्रैक्टिस, जैसे पॉपुलेशन पॉवर्टी 1 से लेकर 1.2 है। पॉसिबल है कि आ सकता है। बेसिक अवेयरनेस होनी चाहिए, जैसे वर्ल्ड हिस्ट्री यार, आपको भी पता है वर्ल्ड हिस्ट्री में
2 साल या 1 साल में क्वेश्चन आते हैं, ठीक है। 1.10 से अगर 1 से नीचे है, अनलाइकली यार, इसमें एफर्ट नहीं लगाने का, जस्ट मोटा मोटा ऊपर से समझो कि क्या नीचे टॉपिक्स होने चाहिए। अब देखो, अगर मैं बोलूँ भाई तुम्हें तैयारी किस चीज़ के लिए करनी है, तुम्हें तैयारी इस चीज़ के लिए करनी है, तुम्हारा 90% पेपर यही आएगा, 90% पेपर, ठीक है। तो जो तुम्हारे जितने भी हार्डवर्क है, जितने भी हार्डवर्क हैं, सब तुम्हारे हार्डवर्क यहाँ पे होने चाहिए, डायरेक्शनलेस नहीं होना चाहिए। मैं नहीं चाहता रैंडमली कुछ भी पढ़ लो, तुम अपने स्कोर करो, देखो कितना स्कोर बन रहा है तुम्हारा, कितने बैंड में आ रहे हो तुम, ठीक है, तुम्हारे जो थीम्स आ रहे हैं कितने बैंड में आ रहे हैं, तब उसके बाद एनर्जी दो। मैं नहीं चाहता कि तुम डायरेक्शनलेसली अपने कोई भी एफर्ट्स दे रहे हो। देखो हार्डवर्क जरूरी है, पर स्मार्ट वर्क उससे भी ज़्यादा जरूरी है, ठीक है। और सारे टॉपर्स सब कुछ नहीं पढ़ते, वही पढ़ते हैं जो पेपर में आने वाला है, वो वही पढ़ते हैं जो पेपर में आने वाला है। और आपको पता है पेपर में क्या आने वाला है, अब आपको भी पता चल गया, प्रेडिक्ट कर सकते हो आपकी क्या आ सकता है, ठीक है। अब देखो मैं फिर से एक बार अच्छे से समझा दे रहा हूँ तुमको, बहुत इंपॉर्टेंट चीज़, अब ध्यान से देखो। ये एक फॉर्मूला है, बी आर इंटू सी एस इंटू डी वी इंटू सी जी इंटू आई ए और डब्ल्यू, जिसमें बी आर क्या आता है, बेस रेकरेंस हो गया। इसका मतलब ये कि पी वाई क्यूज़ में कितनी बार पूछा जा चुका है, 10 साल की पी वाई क्यूज़ चेक करो, ठीक है। सी एस क्या होता है, करेंट सेलियंस हो गया, न्यूज़ में है कि नहीं है, न्यूज़ पेपर पी आई बी चेक करो। डी वी डॉक्यूमेंट विजिबिलिटी, गवर्नमेंट की इकोनॉमिक सर्वेज, कोई मेजर रिपोर्ट आया कि नहीं आया उसके ऊपर। सी जी कंट्रोवर्सी, डिबेटेड है कि नहीं है, कॉन्फ्लिक्ट पॉलिसी कॉन्फ्लिक्ट है कि नहीं है, ठीक है। आई ए इंडिया एंकरिंग, इंडिया स्पेसिफिक है कि नहीं है, ठीक है। नेशन वाइड क्या इम्पैक्ट आएगा उस चीज़ का। राइटेबिलिटी, यानी आप कितनी आसानी से उसको चीज़ को लिख सकते हो, और इसको हर एक को जो है 0.7 से 1.3 के बीच में आपको वो करना है, स्कोर करना है। और जब इसको स्कोर कर लोगे और जब इसको मल्टीप्लाई करोगे तो आपका एक नंबर आएगा, वो नंबर से डिसाइड होगा। अगर वो नंबर 1.5 से ऊपर होगा तो वेरी लाइकली पेपर में आएगा। जैसे मैंने मानसून का आपको एग्जांपल दिया, मानसून एंड डिजास्टर का, इसका 2.27 आ रहा है, ठीक है, वेरी लाइकली वो पेपर में आएगा, 70 से 90% चांस वो पेपर में आएगा, समझे। इसका मतलब ये होगा हम उसको डीपली रिवाइज करना होगा, पीवाईक्यूज देखने होंगे, हर कुछ देखना होगा उस चीज़ का जो उस चीज़ से रिलेटेड है, ठीक है। और लाइकली हमारा जितना भी 90% एफर्ट है, 90% हमारा वेरी लाइकली और लाइकली वाले बैंड में रहेगा, ठीक है। अब देखो मैंने GS1 जो है उसके कुछ थीम्स हैं, उसको प्रेडिक्ट किया है कि कैसे हो सकता है। अब देखो ऊपर तो मैंने आपको बता दिया कैसे करना है, मैं आपको बता रहा हूँ कैसे मोटा मोटा मैं समझा देता हूँ। GS1 में मैंने क्या किया, मानसून एंड डिजास्टर मैंने आपको बता दिया, इसका 2.27 कैसे आ रहा है। तो वाई यूपीएससी लाइक्स इट, एग्रीकल्चर, इकोनॉमी, डिजास्टर मैनेजमेंट मेक्स इट हाईली रेलेवेंस, ठीक है। और प्रिपेयर कैसे करना है, एनसीईआरटी हो गया, ज्योग्राफी का IMD जो रिपोर्ट्स हो गए वो हो गए, पीवाईक्यूज हो गया, अर्बनाइजेशन हो गया। अर्बनाइजेशन जो फ्रिक्वेंटली रिपीटेड हुआ है यानी 1.20, ठीक है। 1.3 हमारा सबसे मैक्स होगा, 1.20 यानी काफ़ी ज़्यादा पीवाईक्यूज में पूछा जा चुका है। करंट रेजिलियंस आपको भी पता है बहुत इंपॉर्टेंट है भाई, अर्बन फ्लड की वजह से, हीट आइलैंड्स की वजह से, ठीक है। डॉक्यूमेंट विजिबिलिटी, डॉक्यूमेंट में जैसे सरकार की जो इकोनॉमिक सर्वेज हो गई, अर्बनाइजेशन पे काफ़ी फोकस कर रहा है क्योंकि हमारा मेजर चंक ऑफ पॉपुलेशन अब अर्बन पॉपुलेशन में रहेगा, ठीक है। अर्बन पॉपुलेशन हो रहा है धीरे धीरे करके, ठीक है। सीजी क्या होता है, कंट्रोवर्सी होता है, क्या होता है, कंट्रोवर्सी होता है। देखो यहाँ से सब मैंने यहाँ पे लिख दिया आपको, ठीक है। बस आपको ये समझना है, एक बार टर्म समझ में आ गया आपको ना, प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी, ठीक है। क्योंकि सीजी क्या होता है, CZ क्या होता है, अर्बनाइजेशन, कंट्रोवर्सी कितनी है, डेवलपमेंट वर्सेज एनवायरनमेंट, पेड़ काटेंगे वहाँ पे अर्बन एरिया बनाएंगे, तो ये काफ़ी पॉलिसी के ऊपर चलता है अर्बनाइजेशन को लेके। इंडिया के क्या इम्पैक्ट होने वाला, भाई इंडिया अर्बन बनते जा रहा है धीरे धीरे, नेशन वाइड कंसर्न है, ठीक है। 1.20 डब्ल्यू आप पेपर में लिख सकते हो अर्बनाइजेशन, हाँ लिख सकते हो, आसानी से लिख सकते हो। आखिर में स्कोर क्या आ रहा है, 2.30, मैंने आपको क्या बोला था, 1.5 के अगर जितना भी ऊपर है, 1.5 के जितना भी ऊपर है यानी वेरी लाइकली होगा, यानी ये वेरी लाइकली है, ठीक है, वेरी लाइकली। अब देखो, और यूपीएससी इसको पसंद क्यों करता है, अर्बन चैलेंजेस है, एवरग्रीन, मतलब ड्यू टू पॉलिसी एंड पॉपुलेशन प्रेशर, पॉपुलेशन बढ़ते जा रहा है, अर्बन एरियाज बढ़ेंगे, इंक्रोचमेंट होगा, चीज़ होंगी, एनसीईआरटी, स्मार्ट सिटीज़, पीवाईक्यूज। देखो पॉपुलेशन पॉवर्टी, ठीक है, आता है पीवाईक्यूज में आता है, करंट से भी रिलेटेड है, गवर्नमेंट स्कीम्स में भी दिखता है पॉपुलेशन, क्योंकि बहुत सारी जनधन योजना ये सब चीज़ें आ रही हैं, ठीक है। राइटेबिलिटी आप लिख सकते हो, इसका कितना होगा 1.35, यानी मैंने आपको बताया था, बैंड देखो एक बार फिर से, 1.2 से 1.5 वेरी लाइकली, 50 से 60% चांस है कि आएगा पेपर में, ठीक है, 50 से 60%। और ये इंपॉर्टेंट क्यों है यूपीएससी से, मैं बता भी देता हूँ क्यों यूपीएससी इसको पसंद करता है, क्योंकि डेमोग्राफिक इश्यूज़ हैं, पॉवर्टी डिबेट्स रहता है हमेशा, ठीक है। सेंसस कैसे है, सेंसस के थ्रू, मनरेगा के थ्रू, इन सब चीज़ों के थ्रू गवर्नमेंट क्या आप ये पढ़ सकते हो सोर्सेज, ठीक है, पॉपुलेशन एंड पॉवर्टी। अब देखो वर्ल्ड हिस्ट्री रेयर है भाई, पीवाईक्यूज में है हुआ, ग्लोबल अगर कुछ हुआ तो हुआ इवेंट पीवाईक्यूज मतलब वर्ल्ड हिस्ट्री को लेके, तो इसका क्या है 1.1 में क्या आता है, देखो 1 से 1.2 पॉसिबल है, 30 से 50% शायद आएगा, मोटा मोटा आप ऊपर से जानोगे इसको। ओकेजनली अपेयर्स इन दी टू टेस्ट द ग्लोबल अवेयरनेस, ठीक है। एनसीईआरटी बेसिक्स होना चाहिए, ज़्यादा कुछ नहीं। नेचुरल रिसोर्सेज 1.3 है, 1.3 मतलब फिर से बैंड देखो आप, मैं चाहता हूँ बार बार देखो इस चीज़ को, 1.3 यानी इसके लाइकली के बीच में आएगा, यानी आ सकता है, ठीक है। तो देखो अगर मैं इसको समराइज़ करूँ अच्छे से, तो पहले अपना काम क्या होगा, चेक पीवाईक्यूज,
हमें पता चल जाएगा थीम रेकरेंस कितना हुआ। जो मैंने आपको 6 स्लाइडर्स दिए हैं, टोटली 6 हैं, ठीक है। ये फॉर्मूला में टोटल 6 हैं, 1 2 3 4 5 6, ठीक है। आप 6 स्लाइडर से उसको तौलो, नापो, कंपेयर करो, मैथमेटिकली स्कोर दो उसको, ठीक है, प्रोबेबिलिटी के लिए। प्लेस थीम इन द राइट प्रोबेबिलिटी बैंड, जो आपका आउटपुट आएगा उसको प्रोबेबिलिटी बैंड में देखो, 1.5 से कितना ऊपर, 1.2 से 1.5 के बीच में कितना, 1.1 के नीचे कितना है, ठीक है। प्रायोरिटाइज करो वेरी लाइकली थीम्स में, और देखो पॉसिबल थीम्स जो पॉसिबल होंगे, पॉसिबल थीम्स आपके ये रहे, ये देखो ये वाला पॉसिबल थीम्स। इसको आप बस अब बेसिक अवेयरनेस होनी चाहिए इसके रिगार्डिंग, मतलब आप बस एक मोटा मोटा पढ़ लो एक बार, पर ज़्यादा टाइम किसमें देना अपने को, ज़्यादा टाइम देना इसमें देना है, समझे। ज़्यादा टाइम अपने को इसमें देना, और इसमें बस रीड बेसिक्स होनी चाहिए, और जो अनलाइकली आने वाले हैं, समझ गया, अनलाइकली, उसमें बस अवेयरनेस रखो, ठीक है, अवेयरनेस। देखो इस सबसे आपको मिल क्या रहा है, इससे आपको ये मिल रहा है जितनी भी आपके एफर्ट है वो डायरेक्शनलेस नहीं होंगे, वो डेटा ड्रिवन होंगे। आपके पास एक, देखो अगर मैं आपको बोलूँ भाई तो इस रोड में जा 30 किलोमीटर कहीं भी जा, तो जाएगा नहीं जाएगा, क्योंकि तू बोलेगा भाई मैं कहाँ जाऊँ, कहाँ भटकूँ। पर मैं बोलूँ यहाँ पे जा, यहाँ से इस दुकान से छोले भटूरे लेके आ जा मेरे लिए, तेरे पास एक गोल आ गया है, तुझे इस दुकान में जाना है, तुझे तो कैलकुलेट कर सकता है 30 किलोमीटर है, मैं तकरीबन 1 घंटे में जाके आ सकता हूँ, ठीक है। पर मैं बोलूँ भाई तू बस जा इस रोड में, कहाँ जाएगा, कब जाएगा, कैसे जाएगा, तुझे कुछ नहीं पता, तो ये डायरेक्शनलेस हुआ। तुझे जब तक एक गोल नहीं मिलेगा तुझे पता नहीं चलेगा। ये जो मैं कर रहा हूँ, जो मैं पॉलिटी पढ़ रहा हूँ, पॉलिटी का फंडामेंटल राइट्स पढ़ रहा हूँ, कितनी बार आ चुका है, इसका स्कोर क्या है भाई, तेरे सामने जब सबूत आएगा तो कॉन्फिडेंट फील करेगा उस सब्जेक्ट को लेके, इस थीम को लेके, अपने आप को लेके। इससे मालूम है क्या होगा, कॉन्फिडेंस भाई बहुत ऊपर जाएगा, कॉन्फिडेंस तेरा बहुत ज़्यादा ऊपर जाएगा, समझ रहा है। ये पढ़ के ना तुझे पता चलेगा कि हाँ भाई टॉपर्स डिकोड किस तरह करते हैं चीज़ों को, और भाई खुल के ये चीज़ कोई नहीं बताता। मतलब कोचिंग वाले इंडस्ट्रीज होते हैं ना, ये सब करते हैं, लेकिन वो खुल के नहीं बताएंगे। अगर बताएंगे उनका धंधा कम हो जाएगा। उनको फोमो क्रिएट करना है मार्केट में, फोमो क्रिएट करना है कि भाई मैं ये टीचर हूँ XYZ और तुम मुझसे पढ़, देख ये सारी चीज़ें मैं तुमको बता रहा हूँ, ये देखो भाई। आखिरी में तो देखेगा तो ये सब चीज़ें ना कोचिंग वाले मोनेटाइज ही करके तो बेच रहे हैं, मोनेटाइज करके। पर अगर तुम ध्यान दोगे तो तुम खुद से निकाल सकते हो ये सब चीज़ें। देखो कहने को तो तुमको ये सब बातें पता थी कि ये इंपॉर्टेंट है वो इंपॉर्टेंट है, बट तुम्हें पता थी, सुनी सुनी बातें थी। PYQs में देख लिया था, PYQs के अलावा तुमने क्या इन सब जो छोटे छोटे एलिमेंट्स है इस पर ध्यान दिया? कभी नहीं ध्यान दिया होगा। तुमने देखा PYQs में आ चुका है, पूछ लो, पर बाकी ये सब चीज़ें क्या है, ये भी तो इंपॉर्टेंट है भाई। तुमने 6 में से एक बस तुमने हमेशा देखा है, एक जगह नोटिस किया है कि हाँ BR है, कितनी बार PYQs में आ चुका, बेसिक ज़्यादा से ज़्यादा करंट में देखा होगा। तो बाकी डॉक्यूमेंट्स 6 के 6 इंपॉर्टेंट है भाई, 6 हैं टोटल, तुम 2 में ध्यान दियो। अगर 2 में से 6 देखोगे तो तुम्हारे चांसेस कम हो जाते हैं प्रेडिक्ट करने के, पर अब तुम्हारे पास अच्छे चांसेस है, तुम 6 के 6 अगर देख रहे हो, ठीक है। सो देखो फाइनली मैं बस ये बोलना चाहूँगा कि यूपीएससी में हार्डवर्क बहुत इंपॉर्टेंट है, लेकिन स्मार्ट वर्क उससे भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, और डायरेक्शन भी इंपॉर्टेंट है। समझ में आ रहा है? तो ये जो PDF है एक फ्रेमवर्क है, एक साइंटिफिक वे है कि आपको पढ़ना किस तरह है, ठीक है। और ये जो PDF आपको टेलीग्राम में मिल जाएगा हमारे, वहाँ से आप डाउनलोड कर लो इसको, और हर एक थीम को आप चेक करो। मैं देखो चाहता तो मैं आपको दे सकता हूँ GS1 GS2 का, और आप कमेंट डाउन करना आपको अगला क्या चाहिए, पर मैं चाहता हूँ खुद से फिगर आउट करो। और देखो मुझे पता अगर मैं आपको करके दूंगा तो मेरे व्यूज़ ज़्यादा जाएंगे, बहुत सारे व्यूज़ जाएंगे कि गाइज मैंने ये कर दिया, पर मैं चाहता हूँ खुद से करो एक बार पहले, ठीक है। GS1 देखो GS1 का तो मैंने आपको बता दिया मोटा मोटा, GS2 GS3 GS4। मैं चाहता हूँ आप एक शीट बनाओ और उसमें आप इसी तरह डालो चीज़ें, और देखो फाइनली आपका क्या बनता है, ठीक है। एंड में तो आपको बता ही दूंगा, आपको हेल्प कर दूंगा मैं, पर मैं चाहता हूँ पहले खुद से करो आप, ठीक है। मैं चाहता हूँ आप लोग सीखो यार, ऐसे आप डिपेंडेंट मत रहो किसी के ऊपर, समझे। तो चैनल को मैं बस ये चाहता हूँ आपकी तरफ से कि चैनल को सब्सक्राइब करो, वीडियो शेयर करो, और चैनल कम्युनिटी को ग्रो करने में हेल्प करो, क्योंकि मैं बस ये चाहता हूँ कि सब तक ये चीज़ पहुँचे, है ना। आप इतने वीडियोस देख चुके होगे यूपीएससी फील्ड में, पर आपको ऐसा कुछ नहीं मिला होगा जो आपको इतने अच्छे तरीके से समझाए, आपको समझ में आए एक एक चीज़। अगर आप PDF पढ़ोगे ना एक बार, आपको कुछ मतलब समझ में आ जाएगा सब कुछ कि करना किस तरह आपको। तो बस मैं चाहता हूँ आप सब्सक्राइब करो चैनल को, शेयर करो अपने दोस्तों के साथ, और ऐसे वीडियोज़ को मतलब राइट ऑडियंस में पहुँचनी चाहिए, ठीक है। सो चैनल को सब्सक्राइब कर लो, और ये टेलीग्राम से इस PDF को डाउनलोड कर लेना। सो विद दिस थैंक यू फॉर योर अटेंशन। आपने जो अटेंशन दी, शुरुआत मैंने आपसे जो अटेंशन मांगी, आपका कंसंट्रेशन मांगा, थैंक यू फॉर दिस। और आपने एंड तक देखा, प्लीज़ कमेंट डाउन करो आपको ये वीडियो कैसा लगा। बहुत अच्छी एनर्जी मिलती है मुझे जब आप कमेंट करते हो, आपके कमेंट्स में पढ़ता हूँ। और आपको कुछ भी डाउट है टेलीग्राम में आप पूछ सकते हो, और आपको जो डिमांड है नेक्स्ट वीडियो किस चीज़ के ऊपर चाहिए, आप कमेंट डाउन करो, ठीक है। तो सो थैंक यू वेरी मच फॉर योर अटेंशन, एंड ऑल द बेस्ट फॉर योर प्रिपरेशन।